कहा, ओपी चौटाला के राज में हुआ जींद का सबसे ज्यादा विकास। कांग्रेस और बीजेपी के पास चुनाव में नहीं कोई मुद्दा। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 70 में से 6 बार विधानसभा में पहुंचे रणदीप सुरजेवाला जनता के हितों से नहीं सरोकार कांग्रेस के बिखरने के डर से रणदीप को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं उन्होंने भाजपा में हमला बोलते हुए कहा कि डॉक्टर मिड्ढा को जींद की चिंता थी, लेकिन उनके बेटे ने इनेलो से विश्वासघात कर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा, अगर राजनीति में झूठ बोलने का कंपटीशन हो जाए तो दिग्विजय और दुष्यंत को मेडल मिलेगी। अजय सिंह ने तो स्वयं मुझे कहा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट वोट तो नहीं आई? तो कहने लगे नहीं। फिर मैंने कहा कोई इस तरह की चर्चा है कि दिग्विजय को चुनाव लड़ाओगे? तो मुझे कहा कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं उसी वक्त समझ गया था कि आज तक हमने जो बात कही है कभी उसको पूरा किया ही नहीं। इनके पास जो 4-5 जिनको उम्मीदवार इन्होंने बनाया था, उन 4-5 में से किसी एक पे ये भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसको ला करके उतारे। ये मान के चलो कि जो आदमी बाहर से आकर के चुनाव लड़ेगा, जिसको लोगों पे भरोसा नहीं होगा, तो लोग भी 100% ऐसे लोगों पे भरोसा करने के बजाय उन्हें मार का रास्ता दिखाएंगे। हमारी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आए वो एक सामाजिक परिवार से है, आम घर से है, जिसने जिला परिषद के 2 चुनाव लड़े, दोनों में। उन्होंने रणदीप को हरियाणा के लिए कलंक बताया। सुरजेवाला जो है, जो आज विकास की बात करता है, जब पंजाब के अंदर चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि SYL नहर का निर्माण जो है वो हम नहीं करेंगे, एक बूंद पानी भी हम किसी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। और सुरजेवाला उस मैनिफेस्टो को जारी करवा रहा था, वहां खड़ा होकर के क्लैपिंग कर रहा था, स्वागत कर रहा था उस चीज का, तालियां बजा रहा था। साडा पानी साडा हक। हाँ, जिस पे लिखा हुआ था साडा पानी साडा हक, ये उस पे तालियां बजाने का काम कर रहा था। आज वो आके हरियाणा की बात करता है, विकास की बात करता है। वो व्यक्तित्व तो प्रदेश के ऊपर एक तरह से कलंक है, खास करके किसान के नाम पे तो 100% कलंक है, क्योंकि किसान खेती करने वाला व्यक्ति तो नहर के पानी पे निर्भर करता है। दुआई देते हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के लिए ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे। और जब किसान के लिए कुछ करने की टाइम आता है तो ना विधानसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते, ना बाहर खड़े होकर के बोलते, बल्कि उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस की तो हालत ऐसी है आज की तारीख में कि कांग्रेस की कोई टिकट लेने वाला नहीं था। यहाँ पे लोकल उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तभी तो जयप्रकाश जी के बेटे का नाम चला, तभी और ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम आए। और फिर आखिर उनको जो टिकट मांग ही नहीं रहे थे, जो लाइन में नहीं थे, उनको लगाए, उनके ऊपर मोहर लगा करके भेज दिया कि आप जाओ। मुख्यमंत्री का एक बयान था कि हम जींद का उपचुनाव जीतेंगे। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि हम डॉक्टर साहब का सारी जो घोषणाएं उन सबको पूरा करेंगे, जो डिमांड्स उन्होंने हमारे यहाँ रखी है विधानसभा में वो पूरी करेंगे। जब तक डॉक्टर मिड्ढा, कृष्ण मिड्ढा उनकी पार्टी में नहीं गया, तब तक उन्होंने उनमें से किसी एक चीज को भी पूरा नहीं किया। आज भी सारी की सारी अधूरी है। डॉक्टर मिड्ढा का अगर कोई सपना पूरा करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद जो जो डिमांड्स उन्होंने अपने विधानसभा के इस 10 साल के टेन्योर के दौरान सरकार के सामने जो डिमांड्स रखी थी, हम वो सारी कार्रवाई निकलवाएंगे और उस कार्रवाई को निकाल करके उनकी डिमांड्स को बाकायदा तौर पे पूरा करवाने का काम करेंगे। चाहे जुलाना है, सफीदों है, नरवाना है, चाहे आपका जींद है,
पार्ट ऑफ जींद है डिस्ट्रिक्ट, उसका पूरे जिले को ही एक फायदा होना है। हमारी सोच तो पहले दिन से ये थी कि यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा हुआ एरिया था, अगर कल को हरियाणा की अलग कैपिटल बनाने की बात आई, अगर हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र के साथ बैठ करके इस बात पे कोई सहमति हम बना पाए कि चंडीगढ़ एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाए, पंजाब अपनी कैपिटल बनाए, हम अपनी बनाए, तो हम 100% इस बात पे विचार करेंगे कि जींद को कैपिटल बनाया जाए, ताकि ये जो बंजर जमीन है जिसमें आज लोग परेशान हैं खेती के लिए, वहाँ लोगों को लाभ मिले। यहाँ एक अच्छी कैपिटल जो हमारा सेंटर पॉइंट है प्रदेश का, उसमें कैपिटल बने। सारा हरियाणा के लिए जींद से अनिल कुमार की